हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, ज्येष्ठ मास की ये आध्यात्मिक यात्रा अब हमें उस भाव भूमि पर ला रही है जहाँ जीवन का सबसे श्रेष्ठ गुण प्रकट होता है, वो है त्याग। धर्म केवल अर्जन का नाम नहीं, कभी कभी उसे खोकर भी पाना होता है। और त्याग वो दीप है जो भीतर की मोह तिमिर को हर लेता है, जिसमें आत्मा को प्रभु का साक्षात आलोक दिखाई देता है। आज 25वें दिन हम विनम्र हृदय से प्रार्थना करते हैं, हे वंशीधर श्री कृष्ण, हे दिव्य भास्कर सूर्यदेव, हमें इतना बल दो कि हम अपने भीतर छुपे स्वार्थ को पहचान सकें। हम आपके लिए, धर्म के लिए हर उस वस्तु का त्याग कर सकें जो हमें आपसे दूर करती हैं। तो आइए आज की उस कथा की ओर चलें जहां त्याग ही तप बनता है और तप ही पथ बनता है प्रभु की ओर। उससे पहले सुनते हैं आज की एक बहुत ही सुंदर और धार्मिक कथा। प्रिय श्रोताओं, आपने कान्हा जी के भक्तों की और कान्हा जी की भक्ति की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। आज आपको सुनाते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वो दौड़े चले आते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर
राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियाँ पहनती थी। एक दिन वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियाँ पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियाँ पहना दी। और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियाँ पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियाँ महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूजते हैं, वो हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं और हमारे मन के भावों का वो हर समय ध्यान भी रखते हैं। इसीलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजें, बस आपके मन के भाव सच्चे होने चाहिए, तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का अभाव होता है वो अभाव भी दूर करते हैं। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का महात्म्य। मुनि कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की तरह ही बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सबकी सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। माता अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महापराक्रमी और भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विनता से गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र हुए।
खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। इरा ने एरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र शेन अर्थात बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें ही कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छिन गया, ये देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। फिर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयास आरंभ कर दिया। वे नियमित आहार करती हुई कठिन नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य की स्तुति करने लगी। इस प्रकार माता अदिति बोली, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप तेजस स्वरूप, तपस्वियों के ईश्वर, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं, आपको प्रणाम है। हे गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोममय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, मैं उसे प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को तत्पर होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे तरणे, जड़हन धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। हे सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवनदाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। हे विभावसो, आपका जो रूप ऋक, यजु और साममय तेजों की एकता से इस संपूर्ण विश्व को तपाता है तथा जो वेद त्रयी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल, अनंत और निर्मल है, उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्यदेव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। इसके बाद बहुत सारा समय बीतने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवी अदिति ने देखा कि आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। प्रज्वलित ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। फिर वे बोली, हे गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके रूप का दर्शन मैं कर सकूं। हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं तो आपकी भक्त हूँ और आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए तत्पर होकर सदा इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सब कुछ ये आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोकों में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है।
आप ही श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए प्रभु। हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण तरह तरह के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन किया करते हैं। जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा जी के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। श्री विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मुनि कहते हैं कि इसके बाद भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे की तरह कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य कहने लगे, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गईं और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को, स्त्रियों को कभी भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब देवी बोली, हे सूर्यदेव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश कर दीजिए। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने देवी अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतरित होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्य देव की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। ये देखकर महर्षि कश्यप ने एक दिन कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। ये सुनकर देवी अदिति ने जो कुछ कहा, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और सूर्य भगवान की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साति गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो।
राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनि दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर,
अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।